बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। जी वीवर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन चने। ये वो चिकन नहीं है जिससे आप चलते चलते फिसल जाते हैं। ये ऐसे चिकन चने हैं कि जिनको एक बार खाने से आपका दिल बार बार इन पर फिसलेगा। आइए आपको बताते हैं ये कैसे बनते हैं। रेसिपी की तरफ जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे ख़जाने की कुंजी आपके पास है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो क्या ही बात है। जी तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन चने बनाने के लिए मैंने हाफ के जी सफ़ेद चने लिए हैं। अब मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी। गर्म पानी डालने से ये होगा कि हमारे चने जो वो अच्छे से इसमें फूल जाएंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून मीठा सोडा है वो डाल दूंगी और इसको अच्छे से इसमें मिक्स करके इसको 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे ताकि चने हमारे अच्छी तरह से फूल जाए। जी वीवर्स, 5 से 6 घंटे रखने के बाद देखिए चने हमारे अच्छे से भीग चुके हैं। अब हम इसको साफ पानी से 2 से 3 दफ़ा धोकर प्रेशर में गलने के लिए रख देते हैं। जी वीवर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चने हमारे गल चुके हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से चने हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें ये जो पानी है इसी में इनको खुश्क करना है। ये पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी में हमने इसको अभी पकाना है। जी वीवर्स, इसमें मैं ये 1 टीस्पून नमक डालूंगी क्योंकि जब मैंने इसको उबाला था उस वक्त भी मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था, इसलिए मैंने अभी इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है। 1 टीस्पून इसमें ये खुश्क धनिया ये डाल देंगे। ये इस तरह मोटा मोटा कुटा हुआ है, ये डाल देंगे। अभी इसका पाउडर हम डालना है। ये 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर है वो हम इसमें डाल देंगे। इसका इस्तेमाल अभी बाद में भी करना है। आप हमारी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लाजमी देखिएगा, वो हम बाद में बताएंगे कब और कैसे करना है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्ची पाउडर जाएगा, ये फुल भरा हुआ है, ये डाल देंगे हम इसमें। मिर्च मसाले आपने अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी से डाले हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला है वो हम इसमें डाल देंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू है गरम मसाले की। हाफ टीस्पून इसमें काली मिर्च में डाल रही हूँ, इसका इस्तेमाल भी अभी बाद में थोड़ा सा करना है इसलिए मैंने कम ही डाली है। हाफ टीस्पून इसमें हम हल्दी डालेंगे, हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करेंगे। जी वीवर्स, चने में मसाले हमने डाल लिए हैं। अब हम इसके साथ ये है मदनी और इसको पंजाबी में कहते हैं घोटना, जिसके साथ हम साग वगैरह भी घोटते हैं। इसके साथ हम थोड़े से चने मसल लेंगे, इनको बारीक करना, ज़्यादा आपने इनको नहीं मसलना, बस हल्का हल्का इनको थोड़ा सा मैश करना है। चने मैंने बिल्कुल सादे घर के मसालों से बनाया है, इसमें कोई ऑयल घी वगैरह कुछ नहीं डाला, अदरक लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये मैं आपको वो रेसिपी बता रही हूँ जो कमर्शियल बाज़ार में चिकन चने बनते हैं, ये उस तरीके से मैंने बनाए हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। जी वीवर्स, देखिए चनों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। सारे चने मैंने ज़्यादा मैश नहीं किए, ये देखिए इस तरह थोड़े थोड़े चने इसमें नज़र आने चाहिए। अब इसमें पानी भी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है। बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आपने इनको खुश्क नहीं करना, बस इस तरह से हल्का हल्का इसमें ये थोड़ा सा ग्रेवी सी हो तो आप चूल्हा बंद कर दें। आपके चने इस तरह से तैयार हैं। जी चने हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। इसके बाद मेरे पास ये थोड़ा सा ज़ीरा है वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। हाथ से फैलाइए, इस तरह ये सारे चनों पर अच्छी तरह से फैल जाता है, चम्मच के साथ अच्छी तरह से ये नहीं फैलता। अब हम इसके ऊपर ये थोड़ा सा गरम मसाला है वो और डाल देंगे, इसकी भी खुशबू बहुत प्यारी लगती है। ये काली मिर्च है थोड़ी सी, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे, इससे भी बहुत प्यारी लुक आ जाती है। ये चाट मसाला है वो भी हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे। ये मिर्च मसाले सारे मैंने अपने हिसाब से डाले हैं, आप जिस तरह के पसंद करते हैं उसी हिसाब से डाल सकते हैं। ये धनिया पाउडर है खुश्क, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। काली मिर्च और ये खुश्क धनिया जो है वो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये जो मसाले मैंने इसके ऊपर डाले हैं, इसको डालने के बाद इसमें ये मिक्स नहीं करने, इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे हम। जब तक ये ठंडा होता है हम इसके ऊपर डालने वाला रायता तैयार कर लेते हैं। रायते के लिए हमने दही लिया है। अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसमें ये सब्ज़ धनिया और पुदीने की चटनी मैंने बनाई थी वो इसमें डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
जी माशाल्लाह से रायता हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें वेजिटेबल सैलड डालेंगे। ये मैंने गाजर ली है इस तरह बारीक कटी हुई, ये बंद गोभी है, इसको भी बारीक काट लेना है। ये प्याज है लंबी शेप में काटा हुआ है, इसको नमक लगाकर मैंने धो लिया है। और ये बारीक कटे हुए टमाटर हैं, खीरे हैं, वो भी मैंने इस तरह छोटे पीस में काट लिए, और थोड़ी सब्ज़ मिर्च है। अब हम सारी सैलड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सैलड हमने अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम प्लेट में चने निकालेंगे। जितने चने हमने प्लेट में निकालने हैं उतने चने ही हम उसमें जो मसाला हमने डाला है वो उतने ही चनों में हम मिक्स करेंगे। सारे मसाले को हम चने में मिक्स नहीं करेंगे। एक साइड से हमने चने उठाने हैं और इस तरह बर्तन में डाल देने हैं। जब तक हम चने डाल रहे हैं आप भी फारग ना बैठें, आप भी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फारग नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। चने हमने डाल लिए हैं। अब हम एक साइड पे इसकी थोड़ी सी सैलड डालेंगे। सैलड डालने के बाद हम इसमें अब एक साइड पे थोड़ा सा रायता डाल देंगे। रायता कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। अब हम एक साइड पे थोड़ा सा अचार डाल देंगे। अचार का अपना ही एक मज़ा है, इसको रोटी के साथ खाएं या किसी चीज़ में डालकर खाने से खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। जी माशाल्लाह से चिकन चने की प्लेट हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने सारी चीज़ें अलग अलग डाली हैं ताकि खाने वाला अपनी मर्ज़ी से रायता, अचार और सलाद चनों के ऊपर डालकर खा सके। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हम इस तरह की मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करते रहें। जी MB फूड को दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।